आपको शायद ध्यान नहीं होगा, इस 12 अक्टूबर को NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का 28वां बर्थडे था। वैसे तो इसकी कोई खास इज्जत बची नहीं है और इसके कारण है इसके संभालने वाले लोग जो एक नहीं दो चश्मे का प्रयोग करते हैं किसी भी कांड को देखने के लिए। मेरा मतलब मानव अधिकारों के सेलेक्टिव आउटरीच से है। मानव अधिकारों को राजनीतिक चश्मे से देखना लोकतंत्र और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। 1993 में इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हर व्यक्ति का एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स होता है उसको ना छीना जाए, उसका किसी तरह से उल्लंघन ना हो, उसका हनन ना हो। इसके लिए इसको बनाया गया था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मानव अधिकारों के नाम पे आप आतंकवादियों का और आतंकवाद का महिमा मंडन करें। अगर मानव अधिकार के जो रक्षक हैं वो राजनीतिक और सामाजिक हिंसा की आलोचना नहीं करते हैं तो इसके होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग इन दिनों मानव अधिकारों को अपने दृष्टिकोण से चित्रित करते हैं, अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से। वे कुछ ही मामलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन देखते हैं और उसी तरह के दूसरे जो घटने होते हैं उसमें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पिछले कई दशकों में कई सारे देश हैं दुनिया के जो कि गुमराह हो गए और अपने रास्ते से भटक गए, लेकिन भारत हमेशा से मानव अधिकारों के लिए प्रतिबंधित रहा है। लेकिन कुछ सालों से जो देश में हो रहा है, सिलेक्टिव आउटरीच किए जा रहे हैं, वो देश के लिए कतई ठीक नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ भी बोलता है, व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है। भाई पहले सुन लो, मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता। अगर व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता होता तो बहुत कुछ बोल देता, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बोलता हूँ मैं। अब आप देखेंगे कि कहीं भी अगर मुस्लिम का या फिर क्रिश्चियन का कोई भी व्यक्ति कहीं मर जाता है, किसी हादसे में भी मर जाता है, अगर किसी को पता चलता है कि उसमें कहीं भी हिंदू का कोई हाथ है, उसका इतना आउटरीच करते हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में नेशनल मीडिया तक उसको कवर करती है उस फालतू से न्यूज़ को, जिसमें कि कोई गलती से मरता है, वो अपनी गलती से, भले वो चोर हो, साला चोर हो, डाकू हो, मर्डरर हो, लेकिन मर गया तो पूरा आउटरीच होता है पूरा दुनिया में और भारत को बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी जाती है। लेकिन अभी वही देखिए हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, भारत में तो हो ही रहा है। आप कश्मीर में देखेंगे कि चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहीं सेम स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों टीचर हैं, वहाँ से मुस्लिमों को भगा दिया जाता है और ID कार्ड देख कर कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसको चिन्हित करके वहाँ पे मारा जाता है। वहाँ पे मजदूर जो वहाँ पे गए थे काम करने के लिए, ठेले पे कुछ अपना रेडी लगा के बेच रहे हैं, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। अब तक 11 से 12 लोगों को मार दिया गया है, वो भी सिर्फ 11 दिनों के अंदर। आपने किसी न्यूज़पेपर में देखा, कहीं इसके लिए विरोध प्रदर्शन होते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये हमारी गलती है, हमारे समाज की गलती है, हिंदुओं की गलती है। वो किसी भी चीज़ के लिए आउटरीच करते ही नहीं, कोई माइंड ही नहीं करता। मरे तो मरे साला, हमारा थोड़ी है। जब तक उनके ऊपर नहीं बनती, उनके फैमिली के ऊपर नहीं आती, जब तक वो कुछ नहीं करते हैं। वैसे ही आप बंगाल को देख लीजिए, वहाँ पे भी इतना सारा हिंसा हुआ लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कुछ हुआ ही नहीं भाई। अभी देखिए दुर्गा पूजा में आया, बंगाल में इतना खतरनाक हिंसा हुआ है, इतने भारी मात्रा में हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, उनको मारा गया है, उनके औरतों के साथ रेप बलात्कार हुए हैं। ऑलमोस्ट 280 मंदिर को तोड़ा गया है वहाँ पे और लाखों लोगों को मारा गया है, उनके घर जलाए गए हैं, गांव के गांव तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन कोई कहीं भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है भारत में। अगर वहीं दूसरे देश फ्रांस में अगर कोई कानून बनता है तो भारत में उसका विरोध प्रदर्शन होता है, लाखों में लोग आते हैं वहाँ पे और यहाँ के पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको नुकसान करते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन इतने भारी मात्रा में खून खराबा हो रहा है, हिंदू मर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं देखा। ऊपर से जो यहाँ के वामपंथी लेखक हैं, वकील हैं और मीडिया वाले हैं, वो ऊपर से उस पर लीपापोती कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सबसे बड़ा इसमें ट्विटर का भी नाम आता है। इस पे पहले से ही सबको पता है ये भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब ये अपना इस प्रोपेगेंडा को साबित भी कर दिया है। इसने बांग्लादेश का जो इस्कॉन का ट्विटर हैंडल था, ब्लू टिक था, उसको बंद कर दिया है। वहाँ का एक हिंदू काउंसिल था, उसको बंद कर दिया है क्योंकि वो वहाँ पे हुए हिंसे को बता रहे थे। इस्कॉन टेम्पल को भी वहाँ पे डेमोलिश किया गया है। वहाँ पे एक नवयुवक था जो कि वहाँ पे पुजारी था, शामिल हुआ था,
उसको ब्रूटली मार के फेंक दिया गया है। और कई सारे ऐसे ही हिंदुओं को मारा गया है, वहाँ पे मंदिरों को मारा गया है। आप देखेंगे कि कितने सारे बौद्ध स्तूप हुए, बौद्धों के जो मंदिर थे उनको जला तक दिया गया है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं है। नेशनल मीडिया में कहीं भी आप नहीं देखेंगे, कहीं नहीं लिख रहा है। ऊपर से इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए ये पूरे कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर हैंडल गायब कर दे रहे हैं, ट्विटर डिलीट कर दे रहे हैं, फेसबुक से पोस्ट गायब हो जा रहे हैं। मतलब समझो भाई क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में। मुझे बोलते हैं कि मैं हेट फैला रहा हूँ चैनल पे आके, यूट्यूब पे आके। तो अगर मुझे सत्य बोलने के लिए अगर हेट स्पीच तुम्हें लगता है तो उससे मुझे दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें जो लगता है लगने दो। मैं ये समाज विशेष समुदाय ये सब बोल के मैं फालतू में अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करता हूँ, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। अब वो लोग हैं तो होगा ही भाई, ये हिंदू मुस्लिम करने का कोई बात ही नहीं है। जब दोनों हैं तो ये होगा। जब बंटवारा हुआ था तो इसी के नाम पे, धर्म के नाम पे ही बंटवारा हुआ था ना, हिंदू इधर रहेंगे मुस्लिम उधर रहेंगे। तो फिर इधर रहे क्यों? इसी चीज़ के लिए ना कि फिर से इसको एक और भाग करेंगे। अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था वहाँ पे 25% हिंदू था, लेकिन आज क्या है 9% हो गया है। और उसके साथ भी इस तरह के बर्ताव हो रहे हैं और पूरी दुनिया चुप है, शांत है। अफगानिस्तान में ऐसा ही हुआ, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, यूएन आता है, वो कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर यहीं भारत में कहीं हुआ होता, यहाँ पे तो एक फांसी लगा के भी मर जाता है, तो उसके लिए इतना आउटरेज होता है, इतना हमारे देश को बदनाम करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपने देखा ही होगा बेमुला के केस में, और इसी तरह से अखलाक के केस में आपने देखा है क्या हुआ था। इसी तरह से अगर ये लोग कहीं भी चोर डाकू गुंडे बलात्कारी जो भी हो अगर मर जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में मर गए, तो इसको ऐसे बोला जाता है जैसे कि कितना बड़ा महान कार्य किया है और शहीद हुआ है, जिस तरह से दिखाया जाता है। एक आतंकवादी को फांसी हुई, अफजल गुरु, उसको ये लोग इतना सम्मान देते हैं जैसे वो कितना बड़ा देशभक्त था और कितना समाज के लिए कार्य किया था। तो इस तरह की इनकी मेंटालिटी है। अभी आपको कहीं भी ह्यूमन राइट कमीशन नहीं दिखेगा, कोई वायलेशन नहीं हुआ भाई, ऊपर से तो उसको छुपाने के लिए लिपापोती कर रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार और भेदभाव ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत ही भीषण हुआ है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है हिंदुओं को। और जो आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं उनको भी चुप कराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे उनको ब्लॉक किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वो लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाएँ और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ना आए। फिर कुछ दिन में सब ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि भाई वहाँ पे हिंदू मरे हैं और हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। आप पूरी दुनिया में देख लो, कहीं भी हो जाए, कहीं भी मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। भारत में तो अभी तक मैं कहीं नहीं देखा कि कोई इसके लिए प्रोटेस्ट किया है। भले इससे अच्छे तो हमारे अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं वो वहाँ पे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। और नौटंकी देखिए, जैसे बेंगलोर में हुआ था, खुद ही बहन जो दंगा किए और खुद ही मंदिर बचाने का नाटक कर रहे हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भी एक जुलूस निकाला गया था। और हमारे प्रशांत भूषण इतने महान वकील, चूतिया है साला सबसे बड़ा, और ये क्या बोल रहा है कि वहाँ पे जो मारे हैं वही उसके लिए खड़े हो गए हैं, उनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं। अबे तुम्हारी तरह सब लपरझंडू नहीं है, हमको समझ में आता है। तुम साले चाट के तलबे चाटने वाले लोग, तुम्हारी बात का कौन भरोसा करेगा बे। कुछ न्यूज़ चैनल है जो इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसके बारे में डिटेल्स ला रहे हैं, किसी सोर्स के जरिए वहाँ से कैसे भी डिटेल्स आ रहे हैं। होम मिनिस्टर है, उसने बताया है कि ये पहले से प्लान था कि दुर्गा पूजा में इस तरह के कांड करने हैं। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसे खबरें सुनने को मिली है। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। जुड़े रहिए।